अर्जुरुम जा रही थी मैं, मगर अब तक तो मेरी बस निकल चुकी होगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आपका जब दिल जाए आप जबरदस्ती मुझे घर ले जाए। कोई हक नहीं आपको। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, ये मत भूले आप। जवाब दें, उस घर में वापस क्यों लेकर जाना चाहते हैं आप, मुझे बताएं। मैं नहीं जाना चाहती। याद रखिएगा, हम अलग हो चुके हैं। खामोश, चुप हो जाओ, बस चुप। जब पहुंचोगी तो देख लोगी, सब्र कर लो थोड़ा। अपना माजी कैसे भुला सकती हूँ? जज्बाती मत हो नौरीन, बेवकूफ मत बनो, होश से काम लेना है। इस मुल्क से निकलना होगा मुझे जल्द से जल्द। विशाल की कस्टडी का केस खत्म हो जाए, फौरन निकल जाऊंगी। वो कस्टडी केस का क्या हुआ? कब हियरिंग है? मैं अंदर नहीं जाना चाहती हूँ।
जो बताना है यहीं पर बता दें। फिर मुझे जाना भी है तो प्लीज जल्दी करें। कहीं नहीं जा सकती तुम। हाँ, आ गया आमिर। फोन न उठाने की आदत फिर शुरू हो गई है। आप मुझे बताएंगे कि आखिर हो क्या रहा है? बाबा मर रहे हैं मेरे, बाबा। इसलिए तुम्हें यहाँ लाना पड़ा है मुझे। आराम से बेटा। आप बीच में मत बोले मलिक आपा। इसे पता तो चले मैं यहाँ से क्यों लेकर आया हूँ। शायद इसका जमीर जागे, शायद दिल दुखे, अगर अभी भी दिल है इसके पास। बाबा, यकीनन बुरा ख्वाब है। उसे वापस ले आया आमिर। मैं मर जाऊंगी टेंशन से। बाबा जान, बाबा जान, क्या हो गया है आपको? जिस दिन से तुम गई हो कुछ भी नहीं खा पी रहे। अचानक तबीयत बिगड़ी और अटैक हो गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सुहेला साहिबा यहाँ पर थी। वो कह रही थी कि इसलिए नहीं खा रहे कि दुख में है ये बहुत ज्यादा, जीने की उम्मीद खत्म हो गई है। मौत की तरफ जा रहे हैं ये रेयान। सुहेला साहिबा ने आमिर से कहा कि अगर यहाँ रेयान आ जाए तो कुछ बेहतरी हो सकती है। उस चुड़ैल को तो मैं अभी खींच कर। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? या अल्लाह, मेरा दिमाग फट रहा है। मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। हम खुश हो रहे थे कि वो दफा हो गई है और वो हाथ पकड़ के वापस ले आया। जेमरे, इजी हो जाओ। और इस चुड़ैल को तो देखे जरा, मौका मिला और फौरन एंट्री दे दी इसने। बहुत हो गया जेमरे, बस कर दो। रिलैक्स हो जाओ बस। पहले समझ तो लो आमिर सोच क्या रहा है। अपने बाप की रिकवरी के लिए लाया है उसे। ज्यादा दिन नहीं रखेगा उसे। मैं अभी आमिर से मालूम करके आती हूँ। ठीक है जावेदा आंटी। हाँ? बहुत मजबूरी में किया है ये मैंने। बाबा की जिंदगी बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। बेटा, ठीक हो तुम? मालूम नहीं क्या फील कर रहा हूं, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त मेरी, कुछ नहीं मालूम।
मेरी जान, इजी हो जाओ, आ जाओ, आओ बैठो, आओ। आमिर, काश तुम रेयान को ना लाते यहाँ। पहले ही तुमने कम मुसीबतें नहीं झेली हैं, अब तो और मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और फिर तुम भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। हाँ, तो क्या उसे मैं अपनी खुशी से लाया हूं? नजर नहीं आ रहा आपको? समझ नहीं रही क्या? बाबा, मेरे बाबा मर रहे हैं वहां, चुपचाप उन्हें मरते हुए देख रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसे यहाँ लाने के अलावा और क्या ऑप्शन था मेरे पास? और आप आ गई मुझे समझाने। और कोई रास्ता था? हाँ, सही कह रहे हो तुम, इसी हो जाओ। मगर बस करें अम्मी, बस इस वक्त कोई और बात नहीं करनी मुझे। आमिर, क्या कह रहा है? ठीक से बात नहीं हो सकी उससे, वो बहुत टेंशन में है। थोड़ा टाइम गुजर जाए जरा, फिर मालूम करती हूँ कि हुआ क्या है। मगर बता रही हूँ तुम्हें, मजबूरन लाया है वो उसे। तो आप ये कह रही हैं कि वो यही रहेगी, है ना? चेमरे, देखो मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे ज्यादा तंग मत करो। खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? परेशान लग रही हैं दोनों। तुम देख नहीं रही घर में कितनी परेशानियां चल रही हैं ओया? निगार, कॉफी दोगी हम तीनों को प्लीज? आई थिंक अब ऐसी कोई परेशानी नहीं। रेयान वापस आ गई है, देखिएगा अब भाई भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तो और, चाहे वो एडमिट करे या नहीं, इस मेंशन में किसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा होगा। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। आप दोनों बात कीजिए। वक्त आ गया है, इस बार आपको ऐसा जाल बिछाना है कि कमाल साहब और उनकी वाइफ ना कोर्ट जा सकें, ना लोगों को मुंह दिखाने के लायक रहें। मैं खुद इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और अपने क्लाइंट को बता दो कि वो केस जीत गया है। कस्टडी मिल जाएगी उसे। भूलना मत जो तय हुआ है, सिर्फ एक चांस है तुम्हारे पास और हरगिज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं बगैर किसी झंझट के ये मसला हल हो जाए। अगर ये काम हो गया तो वो दोनों उस बच्ची को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। काम हो जाएगा। ये ठीक है, कुछ देर में कॉल करती हूँ। ये क्या कर रही हो? जॉब के एड्स देख रही हूँ। नौरीन, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तारुन के नाम के साथ तुम कहीं पर जॉब नहीं कर सकती। अपनी मेहनत से अगर मैं कुछ पैसे कमा लूं तो आखिर क्या बुराई है? आपको ये याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आखिर मेरी भी कोई लाइफ है, पैसे कमाने हैं मुझे। कहने में तो अच्छा लगता है, मगर तुम्हें मना करने का कोई रीजन है। हर कोई जानता है कि हम शादीशुदा हैं। क्या करोगी? वेट्रेस बनोगी? बोलो। किसी मुनासिब जगह अगर वेट्रेस की जॉब भी हो तो क्या हर्ज है?
ये काम सूट करता है मुझे। केस कोर्ट में है, अगर तुम वेटर्स बन गई तो वो लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। काम तो मुझे करना है, केस खत्म होने के बाद मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे? देखो, हम पहले ही ये बात कर चुके हैं, जिद मत करो। अब पैसे चाहिए तो कभी भी नहीं। अल्लाह किसी मर्द का मोहताज ना करे मुझे, अपनी कमाई चाहिए बस। ऐसा मत करें प्लीज, एक लुकमा तो खा लें खुदा के लिए। क्या हुआ है जो कुछ नहीं खा रहे? क्यों हिम्मत छोड़ दी आपने? मैं चली गई सिर्फ इसीलिए? मुझसे नाराज है ना आप? मेरी गलती है। बाबा जान, मुझे माफ कर दे। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। माफ कर दे मुझे प्लीज। मजबूर हो गई थी मैं जाने पर। सब ठीक हो जाएगा बाबा जान, यकीन है मुझे। आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, देखिएगा। आपका पसंदीदा सूप बना कर लाती हूँ, दिल चाह रहा होगा आपका। मिलकर पिएंगे दोनों। अल्लाह मेरी मदद फरमा। ऐसा लगता है जैसे मेरे छूने से हर चीज बर्बाद हो जाती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कह रही हो, सही कहा। हर चीज बर्बाद कर दी तुमने। बात सुनो, आमिर को जेल भेजने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, और तुम्हें यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए था। और तुम्हारे इस चिड़िया जैसे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, मैं नहीं आना चाहती थी, जबरदस्ती लाए हैं। झूठ मत बोलो समझी, तुम ही आना चाहती थी। ना चाहती तो रेजिस्ट ना करती, हरगिज ना आती। हाँ भाई, कुदरत ने मौका जो दे दिया, तुमने अंकल की बीमारी को आने का बहाना बना लिया। देख नहीं रही क्या हाल है उनका? ठीक नहीं है। बाबा जान भी ठीक नहीं है। मैं भी ठीक नहीं। सबर जवाब दे रहा है मेरा, समझी तुम? अपना दिमाग ठिकाने पर रखना, ओके? आमिर से हरगिज क्लोज होने की कोशिश ना करना। ये बात सोचना भी मत कभी। अगर तुमने उसे जरा भी होप दी दोबारा से या सेटल होने की कोशिश की, तो आमिर को जेल भिजवाने में एक सेकंड भी डिले नहीं करूंगी मैं, समझी? कभी नहीं।
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सुपर, हर चीज ठीक हो रही है। देखिए ना, आप दोनों किस कदर परेशान थी और उदास थी। भाभी, आपकी सारी दुआएं कबूल हो गईं। रेयान वापस आ गई और भाई भी बेहतर हो रहे हैं। तो आप अपनी प्यारी प्यारी शक्ल बेहतर कर लें भाभी जान। अब देखिएगा, आमिर और रेयान का रिलेशन भी बेहतर हो जाएगा। मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। जो होगा बेहतर ही होगा। आज तो कॉफी बहुत ही अच्छी बनी है, या फिर मैं ज्यादा खुश हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। निगार कॉफी बनाती ही बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, आज कुछ अलग ही टेस्ट है। निगार बहुत ही अच्छी कॉफी बनाई है तुमने, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग बैठे, मैं बाहर गार्डन में जाके कॉफी पीना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो। देखो, इजी हो जाओ बस। अब आमिर को प्रेशराइज किया तो मामला उलट भी सकता है। सब्र से रहना होगा। और कितना सब्र करूं, जरा बताएं मुझे। अभी हम खुश हो रहे थे कि वो चुड़ैल दफा हो गई, वो फिर नाजिल हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। रहेगी, चली जाएगी, हमारे सर पर तो नहीं जमी रहेगी। थक गई हूँ मैं, बस थक गई हूँ। जैसे ही कुछ ठीक होने लगता है, अच्छा होने लगता है, सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाता है। मैं थक गई हूँ। बच्चों की तरह बिहेव मत करो। आमिर कितनी टेंशन में है, देख नहीं रही हो तुम? हिकमत रिकवर हो जाए बस इसीलिए लाया है उसे। कुछ पता नहीं, किसी भी चीज का यकीन नहीं है अब मुझे। निगार, निगार, ये किस तरह की कॉफी है? मगर ओया मैम को तो अच्छी लगी थी। तुम्हें सैलरी ओया मैम देने लगी है और मुझे मालूम ही नहीं। ले जाकर फेंक दो और नई बना के लाओ।
मेंशन से दूर क्या हुई मैं? सारे नौकर बिगड़ गए। जिसे भी देखो उसकी जबान गज भर की हो गई है। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, चाह रही हूँ मैं। जरा ताजा हवा में निकलो, रिलैक्स करो। मैं आमिर को जानती हूँ, 1000 बार कह चुकी हूँ तुमसे और फिर कह रही हूँ मैं। सिर्फ मजबूरी में लाया है उस चुड़ैल को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इजी हो जाओ, बिल्कुल जाओ। गई। देखे मैं मैरिड हूं या नहीं, इससे आपको क्या है? क्या कहा, लिव इन वर्कर? मगर एड में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। चलें ठीक है, शुक्रिया आपका। क्या मुसीबत है। क्या कहा? एक वीकली ऑफ डे भी नहीं होगा? अनफॉर्चुनेटली मुझे सूट नहीं करता। ये जबान संभाल के, मुझे नहीं चाहिए आपका वीकली ऑफ डे। चलो बस दफा हो जाओ। क्या हो गया मेरी चंदा? किस पर गुस्सा हो रही थी? ये सब क्या है? इतनी लकीरें खींची हुई हैं। ये तुम कोई अखबारी मुअम्मा हल कर रही हो? ये कोई अखबारी मुअम्मा नहीं है शहरियापा, जॉब के एड्स हैं। जॉब ढूंढ रही हूँ मैं। कई जगह जॉब की बात हुई है, लेकिन लोग लफंगे निकल आते हैं। मैंने इतनी गंदी बातें पहले कभी नहीं सुनी। बेटी, तुम तरुण फैमिली की बहू हो, तुम्हें जॉब वॉब की क्या जरूरत है? समझी नहीं मैं। क्या कहने। देख लीजिएगा, कुछ दिन की बात है, तरुण का लफ्ज हट जाएगा मेरे नाम से। कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब सर्च? बस ऐसे ही। चलो अभी तो शुरुआत है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि वाकई काम करना चाहिए तुम्हें। उम्मीद है कोई मुनासिब जॉब मिल जाएगी तुम्हें। भाई, जो सच है वो सच है। कहाँ जैमरे मैम की शख्सियत और कहाँ वो। अब कोई कितना भी दिखावा कर ले, जैमरे मैम तो चलती भी इतनी नफासत से हैं कि बस वो ऐसे चल सकती है क्या कभी? क्या ये बातें कर रही हो निगार? ऐब है, वल्ला ऐब है। जावेदा मैम ने अगर ये सब सुन लिया जो तुम कह रही हो तो? तुम भी ना सैफर, किसी के बारे में बात भी नहीं करने देते हो। वो लड़की बिल्कुल खानदानी नहीं। वो देहातन कितना कुछ भी कर ले, उसमें वो बात आ ही नहीं सकती। जावेदा मैम, वो मैं अब मेरी एक दोस्त एक बंगले की सफाई करने के लिए गई थी। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कब से। चुगली करनी आती है बस। 2 घंटे से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रही? ग्रीन टी बना के लाओ मेरे लिए। अभी लाई। इस महीने तो जरूर हमें जवाब दे दिया जाएगा। ऐसा मत बोलो सैफर। इतने बड़े शहर में नौरीन के लिए कोई जॉब नहीं। हेलो, नौरीन साहिबा बात कर रही हैं? फरमाइए, बोल रही हूँ। मैं ट्रांसलेशन एजेंसी से बात कर रहा हूँ। सुबह बात हुई थी हमारी। जी हाँ। एक अर्जेंट काम है, उन्हें रशियन में ट्रांसलेशन चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आ जाएं। मामला तय हो गए तो आपको काम दे देंगे। तो फिर आ रही हैं आप? बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है, अगर आप अभी आना चाहती हैं तो आ जाएं। एड्रेस और टाइम मैं आपको सेंड कर देता हूँ। गुड बाय। गुड बाय।
अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने तो मुझे काम करने का मौका दिया। क्या हो गया? ट्रांसलेशन एजेंसी से कॉल आई थी। आई थिंक मुझे काम मिल जाएगा। इलीगल तो रहती नहीं हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ। चलो मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या हो गया अचानक, समझ नहीं आ रहा? वैसे तो आप लास्ट नेम तरहुन कहे जा रहे थे, जॉब से मना कर रहे थे मुसलसल। बताया तो है, मुझे लगा कि तुम सही हो अपनी जगह। ताजी से कहता हूं तुम्हें ले जाएगा। निगार ने कहाँ रख दी हैं उनकी मेडिसिन्स? तुमने फिर मुझ पे ये बला मुसल्लत कर दी हिकमत। अल्लाह हमेशा तेरी गारत करे इसे। कितना है ब्लड प्रेशर आमिर? नॉर्मल है। मालिक आपा, डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड प्रेशर बाकायदा नोट करना है। अगर अचानक बढ़े या घटे तो उन्हें इन्फॉर्म करना है। ठीक है बेटा। अब तो तुम यहीं रहोगी ना हमारे साथ? अपने मामू जान को अकेला मत छोड़ना। और शायद आमिर भी यही चाहता है। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो चाहते क्या हैं आपा। बस मेरा हाथ पकड़ के यहाँ ले आए, कहा कि मेरी वजह से हुआ है ये सब। अच्छा परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले से ज्यादा सब अच्छा होगा। हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए भी और हिकमत साहब के लिए भी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटी, ठीक है?
ओए कितना प्यारा तोहफा है भाई। पसंद आया आपको? बेटा थैंक यू कहो नौरीन आंटी को। अगर अच्छा नहीं लगा तो चेंज करवा कर कुछ और मंगवा देती हूँ, या फिर जो आपको ठीक लगे। छोटी बच्ची है, ना समझ है, पसंद आ जाएगा इसे, तुम फिक्र मत करो। लग रहा है कि इंटरव्यू अच्छा रहा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा। वो कहने लगे बहुत मुश्किल ट्रांसलेशन था जो आपने किया। वो लोग कह रहे थे फोन पर जो तय हुआ था उसे डबल चार्जेस देंगे। ओए आला आला, बहुत आला। दोबारा मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट। बाय द वे तुम्हें इधर उधर बैठकर काम करने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो मेरी टेबल यूज कर सकती हो। आ गई है यहीं घर में, लेकिन अब वो रेयान पौलाद है। पौलाद मेरी वाइफ नहीं है, एक अजनबी है। मेंशन जा रहे हैं। नहीं, मेरी बस निकल जाएगी। बैठो, मैंने कहा बैठो। बाबा, अभी तो वो होगी उनके पास। पता नहीं ब्लड प्रेशर चेक किया होगा कि नहीं। ये ले बाबा जान, चले मुंह खोले मेरी खातिर। बाबा जान पी लेना प्लीज। एक दो चम्मच पी लें, अम्मी जैसा बनाया है उन्हीं के तरीके से बनाया है, क्योंकि आपको पसंद है ना वैसे ही। बाबा जान, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा? बेटी के सर से बाप का साया हट जाए तो क्या होता है? आपने कहा था आप मेरे बाबा हैं, तो फिर मेरा क्या होगा? अभी कल की सी ही बात लगती है
जब मैं छोटी सी थी आपने मुझे अपनी गोद में बिठाया था, मेरे नन्हे हाथ थामे थे और कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगे आप। उसी दिन से मैंने आपको अपना बाबा मान लिया था। प्लीज ऐसा मत करें, ऐसे हिम्मत ना छोड़ें बाबा जान, मैं मिन्नत करती हूं आपकी। सब कुछ तो खो चुकी हूं मैं, कुछ और खोने की हिम्मत नहीं। आपके अलावा और कौन है मेरा? प्लीज ऐसा मत करें। मजे का है ना, अम्मी जैसा बनाती हूँ ना मैं भी। पता था मुझे कि आप मुझे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे कभी। बस अब मैं ही बनाऊंगी आपका खाना, वो सारे खाने बनाकर खिलाऊंगी जिन्हें आप मिस करते हैं, आपकी हर पसंदीदा डिश। चलिए अब रोना बंद करें। कौन हो तुम? असलियत कौन सी है तुम्हारी? एक मोहब्बत से भरी या फिर एक सफाक पत्थर दिल औरत जो बेरहमी से छोड़कर चली गई थी? कौन हो इन दोनों में से तुम? कौन हो आखिर?